हेलो ट्विन सोल। आज मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने एज अ ट्विन फ्लेम अपने लाइफ में या मेरी जर्नी में बहुत सारे क्वेश्चंस को फेस किया है। और उस क्वेश्चन के अंदर मैंने बहुत ट्राई किया कि मुझे कहीं से भी ऑथेंटिक आंसर मिल जाए। और शायद मेरा एक आंसर से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो मैंने बहुत सारे वीडियोस या फिर ऑनलाइन मटेरियल जो भी है वो मैंने बहुत सर्च किया। जब मैं इस इनिशियल स्टेज में थी जर्नी के, उस टाइम पे वीडियोस काफ़ी कम थे ट्विन फ्लेम्स के अंदर, बट ऑनलाइन मटेरियल काफ़ी था, लाइक ब्लॉग्स और कोरा जैसे फोरम थे, वहाँ पे मैं अपने आंसर ढूंढने की कोशिश करती थी। सो मैं आज के वीडियो में जो मोस्टली पूछे जाने वाले 5 क्वेश्चन हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर, वो उसके आंसर्स बताना चाहूँगी। अभी ऑब्वियस है कि इसके आंसर्स में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बता रही हूँ, ठीक है। मैं ना कोई ट्विन फ्लेम कोच हूँ, ना मैं क्लेम करती हूँ उसका, बट मैंने जितना मेरी जर्नी से सीखा है, क्योंकि मेरी जर्नी के अंदर मैंने बहुत सारे लेसन सीखे हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब शायद 20 साल 30 साल में मैंने जो नहीं सीखे होंगे उतने मैंने वो जर्नी में सीख लिए हैं। तो ऑन डिपेंडिंग ऑन दैट, और जितना भी मैंने नॉलेज गेन किया है थ्रू आउट दिस 8-7 ईयर्स, तो मैं उसको पुटअप करके उसके आंसर देना चाहूँगी। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और उसके ऊपर ऑलरेडी आई थिंक मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, बट क्योंकि मुझे टॉप 5 क्वेश्चन का वीडियो बनाना था, मैं इस बार भी इसको आंसर करूँगी। इज दिस पर्सन रियली माई ट्विन फ्लेम और जस्ट अ सोलमेट और कार्मिक? बहुत बार ना हमें कन्फ्यूजन होता है कि कोई पर्सन हमें अच्छा लगने लगता है तो सोलमेट है क्या, कार्मिक है क्या, या फिर ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है। तो हम क्या करते हैं ना, कॉशियस हो जाते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि पता कैसे चले। अभी यहाँ पे मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगी, वो साइन सिम्टम्स भी नहीं बताऊंगी कि जो आपको फील होते हैं उस पर्सन के साथ। मोस्टली ऐसे साइन रिपीटेटिव पैटर्न में फॉल्स ट्विन के लिए भी फॉलो होते हैं या आपके कार्मिक के लिए भी फॉलो होते हैं। वो इंटेंस कनेक्शन होना, बहुत ज़्यादा अप डाउन होना, ट्रिगर्स मिलना, तो फिर उससे आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम कितना क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम किसी रीडर्स के पास जाते हैं। अभी रीडर्स का भी एक है ना दायरा होता है, तो एनर्जी सेंस करके बताते हैं। सो अगर वो आपको ट्विन भी रहेगा लेकिन वो कार्मिक थर्ड पार्टी में या नेगेटिव इन्फ्लुएंस में, तो उसका एनर्जी बहुत नेगेटिव आएगा, तो दे विल से कि नो नो दिस पर्सन इज़ अ वेरी बैड फॉर यू, ऐसे मतलब कुछ वो बताएंगे। तो इसका आंसर कहाँ पे ढूंढना है, फिर आप बोलते हो कि भगवान ही मुझे बताएंगे इस चीज़ का आंसर। बट कई बार क्या होता है ना, भगवान भी आपको कोई सा साइन नहीं देते, तो आपको लगने लगता है कि एक फीलिंग भी आ रही है और फिर कन्फ्यूजन भी है और भगवान जी क्यों क्लियर नहीं कह रहे। तो देखिए, जब भी आप ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मेरा पर्सन ट्विन है या नहीं है, और आपने पूछने के बावजूद भी मतलब मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं, कोई कुछ और बता रहा है, भगवान से भी साइन कुछ अलग अलग मिल रहे हैं, नंबर्स दिखना इज़ नॉट अ साइन ऑफ इट ही इज़ योर ट्रू ट्विन, ठीक है। नंबर्स आपको अपने पर्सनल जर्नी के लिए मिलते हैं, तो आप ट्विन जर्नी पे नहीं भी हो तब भी आपको दिखेंगे, ठीक है। अदर देन दैट, अगर आपको ऐसा कोई सिग्नल मिला है भगवान की तरफ से कि श्योर नहीं है, आप जब बोलते हैं ना कि भगवान जी अगर ये मेरा ट्विन होगा तो उसका कॉल आ जाएगा, जो भी है, भाई किसी के लिए वर्क करता है, किसी के लिए नहीं वर्क करेगा, तो फिर उसके इसमें क्या समझना है कि अंदर से तो पता चल रहा है कि ट्विन फ्लेम है लेकिन बाहर से कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ना आपका एक लेसन है जो भगवान जी आपको देना चाहते हैं कि आप इस पर्सन को बिना किसी लेवल से डील करो, ठीक है। तो जब भी आपके लाइफ में कोई पर्सन आता है ना, आपको ऑब्सेशन नहीं रखना है कि ये सोलमेट है या कार्मिक है या ट्विन फ्लेम। मतलब अगर इस कार्मिक होगा तो मैं इसके लिए इनर वर्क क्यों करूँ, अगर इस सोलमेट है तो मैं इसके लिए एफर्ट्स क्यों लूँ, अगर ट्विन फ्लेम है तो ही मैं एफर्ट्स करूँगी, तो ही मैं इनर वर्क करूँगी, तो ही इसके लिए मेरा एनर्जी वेस्ट करना जायज़ है। तो ये जो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं ना, इसीलिए भगवान जी आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते, ठीक है। क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर आप लेबल से अटैच हो गए कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, तो आप उसके लिए ओवर सेक्रीफाइस करने लग जाते हो, ठीक है। आप उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, तो आपको आपके लाइफ में आने वाला हर इंसान को एज अ सोल ट्रीट करना है, क्योंकि अब वेदर वो सोलमेट रहेगा, कार्मिक, फॉल्स ट्विन, ट्रू ट्विन, आपको कुछ लेसन देने के लिए आए। तो जिस मोमेंट पे आप जिस इंसान के साथ हो, उसके साथ आपको जो फील होती है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको उस इंसान के, हो सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के केस में सोलमेट्स पहले आते हैं या फिर कार्मिक्स आते हैं या फिर फॉल्स ट्विन जिसको बोलते हैं, कि आप उतना ही इंटेंसिटी का कनेक्शन उनके लिए फील करते हो कि आपको लगता है कि यही इंसान है फॉर लाइफ। और कुछ 5-6 साल के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो फॉल्स ट्विन था, ये मेरा ट्रू ट्विन है, ठीक है। बट आप ये रियलाइज़ करो कि उस 5 साल के अंदर आपका जो उस पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो एक लेसन के लिए था। तो अगर आपको तब पता चला था कि आपका पर्सन ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है, या सोलमेट है या कोई और है, तो आप उसको उतने एफर्ट्स के साथ उस इंसान के रिलेशनशिप वर्कआउट करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लेते या इनर वर्क नहीं करते। इसलिए आपको भगवान क्लैरिटी नहीं देता है कि आपका कौन
ट्रू ट्विन है। तो आप भी, आई नो ये क्वेश्चन आता ही है दिमाग में, तो इसका कोई श्योर शॉर्ट आंसर कोई बाहर से नहीं मिलेगा, वो आपको अंदर से ही रियलाइज़ होगा। और अगर एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि वो पर्सन आपका ट्विन था ही नहीं, तो आप उसके लिए सैड फील नहीं करना है। आपका जो प्रीवियस पर्सन था, फॉल्स था, कार्मिक था, सोलमेट था, तो उसके साथ आपका कोई लेसन था, कर्मा था, इसलिए वो पर्सन आपके लाइफ में आया था। और आप एक देखोगे कि उस पर्सन के साथ जो पैटर्न था आपका, वही पैटर्न आपके ट्विन के साथ भी दिखेगा। ओके, तो इसलिए वो क्लैरिटी हमेशा नहीं मिलेगी। तो कोई एक रीडर आपको कंफर्म नहीं बता सकता। मैं ये नहीं क्लेम करती कि बाकी लोग नहीं बता सकते, बहुत सारे कुछ लोग हैं, बहुत स्पिरिचुअल एडवांस हो रहे जो साइकिक मीडियम से, वो बता देते हैं, बट ऐसे श्योर आंसर नहीं दे पाएगा कोई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है, हम सेपरेशन में क्यों है, ठीक है, और मेरा ट्विन कभी आएगा भी नहीं। ये मोस्टली उनके लिए आता है जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो ये क्वेश्चन आना जाहिर सी बात है कि सेपरेशन क्यों हुआ। सेपरेशन क्यों होता है ट्विन फ्लेम के अंदर, इसके अंदर आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन वीडियो से, मतलब जो भी पॉडकास्ट है उसमें लोग यही बताते कि आपके अंदर कुछ मिररिंग हो रहा है, आपके अंदर सेल्फ वर्थ नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, बस वो आपको अबैंडन कर रहे हैं क्योंकि आप खुद को अबैंडन कर रहे हो, मतलब वही कि आप खुद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो इसलिए वो कर रहे हैं। तो ठीक है, ये सब आंसर जो है काफ़ी हद तक सही है, बट मेरा मानना ये है कि सेपरेशन होने का रीज़न ये होता है कि मुझे जितना पता चला कि सेपरेशन के अंदर ही एक ट्विन को दूसरे ट्विन की वैल्यू पता चलती है। क्योंकि मोस्टली मस्कुलाइन ट्विन क्या करते हैं ना, फेमिनाइज को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। ठीक है, और फेमिनाइज ऐसी होती है कि वो चेस करना तो छोड़ती नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, भगवान जी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन जाएगा। तो भले वो डिवाइन मस्कुलाइन खुद करता है या भगवान जी करवाते हैं, बट वो इसलिए बनता है ताकि मस्कुलाइन को आपका अब्सेंस फील हो लाइफ में। ठीक है, बैक एंड में ये रीज़न है ही कि आपको इनर वर्क करना है, कुछ आपने अपने अंदर सेल्फ वर्क पे काम नहीं किया है, इसलिए वो आपको उस तरीके से ट्रीट कर रहा है। बट ये भी एक रीज़न होता है। अगर आपको वो ट्रू ट्विन है तो वो ज़रूर आएगा वापस। कितने टाइम के बाद आएगा डिपेंड करता है आपकी जर्नी के ऊपर, आपके लेसन लाने के ऊपर। आप जितने जल्दी लेसन लर्न करते हो, अपनी खुद की वैल्यू को समझते हो, और आपका लाइफ का गोल वो पर्सन आएगा या नहीं आएगा, इसके अलावा भी जब फोकस करना स्टार्ट कर देते हो तो ये जल्दी मैनिफेस्ट होने लगता है। तो लेसन लर्न करने का कोई ऐसा स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, किसी को उसके लिए 5 महीने लग सकते हैं, किसी को उसको 5 साल के लिए लग सकते हैं, इसलिए हर एक का सेपरेशन पीरियड अलग अलग होता है ट्विन फ्लेम में। ठीक है, तो कब आएगा, नॉट स्पेसिफिक आंसर, बट आएगा, यस ज़रूर आएगा। When will union happen with me and with my twin, मतलब मेरा ट्विन के साथ यूनियन होगा भी या नहीं होगा। बहुत सारे पॉडकास्ट में बोलते हैं कि नहीं होता है, बहुत सारे पॉडकास्ट में बोलते हैं होता है। ठीक है, इसको थोड़ा हम इस तरीके से देखते हैं कि यूनियन के लिए, यूनियन मतलब आपके लिए क्या टर्म है। आपके लिए यूनियन मतलब शादी है, यूनियन मतलब आपके लिए वो सिचुएशन है कि आप बिना किसी आर्ग्यूमेंट के या हिडन मोटिव्स के एक दूसरे के साथ बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट थ्रू अपना कम्युनिकेशन है, आपका जो भी जर्नी है, यू फील दैट अनकंडीशनल लव फॉर ईच अदर, बिना किसी रिलेशन के, मतलब बिना किसी लेबल के, तो वो आपके लिए यूनियन है क्या। तो ये यूनियन का डेफिनेशन हर एक के लिए वैरी करेगा, बट मोस्टली मुझे लगता है 90% लोगों का यूनियन का मतलब शादी ही होता है। क्योंकि मोस्टली जब इंडियन पर्टिकुलरली मेंटेलिटी के लोग होते हैं, उनके लिए यूनियन इज़ लाइक अ शादी, कि अगर 2 लोग प्यार करते हैं दे हैव टू बी मैरिड। ठीक है, तो अगर शादी की बात आती है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है पता नहीं, लेकिन आप ऑलरेडी मैरिड होते हो। ठीक है, तो भगवान के लिए आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो भगवान को 3D मैनिफेस्टेशन करके प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि आप मैरिड हो। बट ये सब जिस सोसाइटी में जीते हो, जहाँ के रूल्स है, वहाँ पे शादी को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो यूनियन अगर आपका है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन आपको करना भी है, तो उसके लिए ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे, तो जब तक आप उस ऑब्स्टेकल्स को पार नहीं कर देते तब तक आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। अभी वो ऑब्स्टेकल आप 5 साल में करते हो, 15 साल में करते हो, डिपेंड्स ऑन यू। अभी हो सकता है कि आप यू आर लाइक आप 50 साल के हो, वो पर्सन 67 साल गए, तो आप सोच सकते हो कि अभी इस एज में शादी करके क्या फ़ायदा है ना। ये तरीके के क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ सकते हैं, क्योंकि आपका मोस्टली सोल कॉन्ट्रैक्ट में, जर्नी में एक दूसरे के साथ शादी करना वॉज नॉट द इंटेंशन। अब बहुत सारे ट्विंस को ये समझने की ज़रूरत है कि भले आपकी शादी नहीं हुई है उस पर्सन के साथ, बट वो पर्सन आपके साथ ही है, बस वो लेबल नहीं है मैरिड का।
ये मोस्टली ट्रिगर क्यों करता है जब थर्ड पार्टी सिचुएशंस आती है, तो मोस्टली फेमिनाइज हो गई, इवन मस्कुलाइन मतलब मेल जो फेमिनाइन है उनके केस में उनको एज अ थर्ड पर्सन ट्रीट किया जाता है। उनका बहुत यू नो लाइक कि उनको ये ट्रीट किया जाता है, मतलब मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती बट बाहर वाले पर्सन यूज़ किया जाता वर्ड यूज़ किया जाता है उनके लिए। तो वो काफ़ी टॉर्चरिंग लगता है कि जो डिवाइन का कनेक्शन है उसको इतने गंदे तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, क्योंकि बिकॉज यू टू आर टू सोल्स हु आर इन अ लव, और जो कार्मिक लोग हैं आजू बाजू के लोग हैं वो इस कनेक्शन को समझेंगे, उनके लिए वो एक अफेयर है या जो भी है। तो उस केस में ये ज़्यादा फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा यूनियन कब हो गया, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट थर्ड पार्टी ट्रायंगल। सो टेक्निकली यू आर नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ दैट ट्रायंगल। सी मैं यहाँ पे गलत और सही जज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बट दैट इज़ अप टू यू। तो यूनियन कब होगा ये आप कितने जल्दी फास्ट लेसन लर्न करते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी यहाँ पे मेरा आपका मतलब आप और आपके मस्कुलिन दोनों, हो सकता है आपने बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लिया लेकिन आपको मस्कुलिन को टाइम लग रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने मस्कुलिन को फोर्स नहीं कर सकते कि वो भी लेसन जल्दी जल्दी लर्न करें। सो इट डिपेंड्स कि बहुत पीपल व्हेन दे एग्री ऑन यूनियन तो वो शादी होना नहीं होना वो उनका कॉल होता है। कौन से मेजर लेसन्स होते हैं इस करेक्शन में या ट्विन फ्लेम जर्नी में, जैसे कि बोलते हैं लेसन लर्न करना है, इनर वर्क करना है, तो सबसे पहला लेसन ये होता है कि अपने से ज़्यादा किसी इंसान को आपका सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, वेदर योर ट्विन और एनीबडी। होता क्या है कि ट्विन के साथ आपका जो एनर्जेटिक कनेक्शन होता है, क्योंकि कांस्टेंट उसके थॉट्स रहते हैं 24/7, तो ऑब्वियसली आप चाहो या ना चाहो इंसान आपका सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है। तो बहुत सारी फेमिनाइन्स इस चीज़ें से भी परेशान होती है कि वो कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करती कि दैट पर्सन मतलब वो बैक ऑफ माइंड में चलता ही रहता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि आपकी दिमाग में वो चल रहा है कि वो पर्सन अगर बात नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है, अभी नहीं है तो किसी और के साथ है क्या। इसके साथ में आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट सीखना ही पड़ेगा। तो पहला लेसन तो है कि खुद की वैल्यू, लाइक सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव। व्हेन आई से सेल्फ लव, मुझे पता है ये टर्म बहुत मतलब ऐसे लगता है कि सेल्फ लव मतलब क्या ही करना है, कोई बताता नहीं सेल्फ लव का। सेल्फ लव का मतलब ये है कि अपने अपने आप को उतने लेवल पे रखो कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट ना करे, ठीक है। जो चीज़ आप दूसरे से एक्सपेक्ट करो कि वो इंसान आपको जितना रिस्पेक्ट करे, कि मुझसे अच्छे से बात करे, मुझे मेरे केयर करे, तो वही चीज़ आपको खुद के साथ करनी है। कैसे करनी है मतलब जो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं उन लोगों को सीधा अपने लाइफ से आप बोल सकते हो कि कट आउट कर लेना है, ठीक है। ऐसी जॉब, ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग, इवन अ फैमिली मेम्बर्स, आपको वो लेसन लेना पड़ेगा। आई नो ये बहुत बड़ा स्टेप होता है, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि हम सेल्फिश हो रहे हैं। नहीं, आपकी सोल जर्नी के लिए और इन्वॉल्वमेंट के लिए आप सिर्फ खुद जिम्मेदार हो। अभी के लिए वो पर्सन आपकी फैमिली बन के आए, बट वो एक सोल है जो आपको लेसन लर्न करने वाली। शायद जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो आप शायद एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी नहीं रहो, मतलब आपका कर्म खत्म हो चुका है तो देर विल लाइक ए डिफरेंट सोल। तो आपको उस टाइम पे लगेगा कि मैंने इसको अपना अपना समझ के चला, बट ये चीज़ तो मेरी अपनी थी नहीं, ठीक है। आप सिर्फ अपने सोल जर्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो एक लेसन होता है। और दूसरा लेसन जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पे मोस्टली ये लेसन होता है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है उसके साथ, ठीक है। और इस चीज़ में ऑब्सेशन नहीं लेके जाना है कि वो खुश हैं या जो भी है। सी खुशी का ना एक अलग अलग डेफिनेशन होता है, उसको शायद मटेरियलिस्टिक चीज़ें या मतलब शी इज़ ओके विद हैविंग अ पर्सन जो उससे प्यार नहीं करता फिर भी शादी कर रहा है, ये उसके लिए उसकी खुशी की डेफिनेशन है। आपके लिए क्या खुशी की डेफिनेशन है कि भले वो इंसान गरीब रहेगा, जैसे भी रहेगा, लेकिन वो मुझसे प्यार करने वाला चाहिए, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो ये ना दोनों अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव है। तो आपको, क्योंकि उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस काफ़ी बिलो लो है और आपकी काफ़ी हाई है, तो आपको ये पहले तो एक डिफरेंस समझना चाहिए। आई नो मस्कुलाइन जब उसको चूज़ करते हैं आपको छोड़ के, काफ़ी हद तक आपको ट्रिगर करता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आई थिंक मोस्टली ज़्यादा लेसन्स इन्वॉल्व होते हैं और ट्रिगर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और सो जितने भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए वही लेसन्स है कि आपको ऑब्सेस नहीं होना है, उनको स्टॉक नहीं करना है, ठीक है, एनर्जी नहीं देना है। आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट मैंने भी ये चीज़ फेस की गया है। इस टू स्टॉक की क्या फ़ोटो डाला है, फिर उस चीज़ से झगड़े भी होते थे। सो मैंने वो कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेरा पीस ऑफ माइंड है उस चीज़ में, तो मैं कॉन्शियसली उस चीज़ को ढूंढने नहीं चाहती हूँ, ठीक है। दूसरा एक लेसन जो है फॉरगिवनेस का,
फॉरगिवनेस मतलब क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम ग्रजेस रखते हैं हमारे ट्विन के लिए, और ये होता है कि उसने मुझे रोते हुए छोड़ दिया, मैं बीमार थी, उसने मुझसे बात नहीं किया। इस सब चीज़ों से क्या होता है ना, ग्रजेस अपने अंदर पैदा होते जाते हैं, और ये ग्रजेस ही है ना आपके ट्विन के लिए एंगर का काम करते, तो वो प्यार दब जाता है और फिर एंगर और रिवेंज रह जाता है कि इसने एक दूसरे को चूज़ किया तो मैं इसको जेलस करने के लिए, मतलब आप टेम्पटेशन में चले जाते हो। और आई नो दैट कि बहुत अनफेयर लगता है, बट उसने जो गलती की आप भी वो गलती करोगे तो आप सही कहाँ से साबित हो जाओगे, ठीक है। आपको उस मोमेंट पे उसको फॉरगिव नहीं करना है, देन दैट इज ऑल्सो फाइन, आपको फॉरगिव नहीं करना है, बट रिवेंज मोड में नहीं जाना है और वो ग्रजेस होल्ड नहीं करना है, ठीक है, कि इसने ये किया तो मैं भी, क्योंकि फिर अगर आप ग्रजेस रखोगे ना तो आप कितना भी स्पिरिचुअल इवॉल्व हो जाएगा तो आपका यूनियन किसी को, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत स्पिरिचुअल साधना की, इनर वर्क किया है, लेकिन मेरा जो एक्चुअल ट्विन है मैंने उसके लिए ग्रजेस से होल्ड करके रखे कि उसने ये किया था वो किया था, तो यूनियन कैसे होगा? किसी इंसान के लिए आप ग्रजेस रखते हो उसके साथ आप रह नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो ग्रजेस को आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। जिससे ग्रजेस रिलीज होकर आपको अपने आप अंदर आपके अंदर फॉरगिवनेस वाली एनर्जी आ जाएगी। और फॉरगिवनेस की एनर्जी लाना मुझे पता है इतना ईजी नहीं है, और किसी के लिए इतना जितना बोला जाता है उतना ईजी नहीं है, तो ये भी सबसे डिफ़िकल्ट लेसन होता है। और एक लेसन हो जाता है पेशेंस का। पेशेंस क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है एज ए ह्यूमन, बट स्पिरिचुअल में टाइम इल्यूजन होता है, तो वो आपके लेसन लर्निंग के ऊपर काम करती है। तो आपकी सोल अगर इस लाइफ टाइम में वो लेसन नहीं लर्न करी तो आपको नेक्स्ट लाइफ में कंटिन्यू होगा। तो स्पिरिचुअल जन्म में इट्स लाइक अ वन फेज, एक जन्म हुआ दूसरा जन्म हुआ, लेकिन हमारे लिए तो अगले जन्म और पिछले जन्म से कोई कनेक्टिविटी नहीं, तो हमको लगता है बस यही है और यही सब है, तो अब हो ही जाना चाहिए। तो वो पेशेंस लाना अपने अंदर बहुत डिफ़िकल्ट बात होती है कि आप कुछ चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, यूनियन के लिए प्रे कर रहे हो या थर्ड पार्टी के जाने के लिए प्रे कर रहे हो और वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन आती है। तो वो पेशेंस लाना बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी वो क्यों आई, किस लिए आई। थर्ड पार्टीज मोस्टली आपके पास लाइफ से आती हैं जिनके साथ आपके ट्विन का या फिर आपका कर्मा इन्वॉल्व था, तो वो एक एनिमी हो सकता है पास लाइफ से, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टीज आपको वो पेन देना चाहती है जो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उनको फील हुआ था। इसे हो सकता है, जस्ट आप सोचो इस बात को कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन उनके साथ जो रिलेटेड लोग थे उनको वो बिट्रेल फील हुआ होगा। जैसे अगर आपके पास लाइफ में आपके ट्विन ने आपको चूज़ किया होगा तो वो बिट्रेल की एनर्जी, वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी वो आपको कैरी फॉरवर्ड करके आती है और आपको देने का ट्राई करती है। बट समटाइम्स व्हेन कर्मा के साथ लेसन आता है, तो जो लोग समझते हैं ना कर्मा का मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया मैं भी तुम्हारे साथ बुरा करूँगा और वो हमारा अकाउंट बैलेंस हो गया। कर्मा हमेशा लेसन के साथ बैलेंस होता है। तो हो सकता है यू जस्ट अज्यूम कि हाँ शायद मेरे कुछ ऐसे कर्म है दैट इज़ वाई मैं फेस कर रहा हूँ, तो उसको कर्मा को काटने का कोई मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं। कर्मा को काटने का एक ही उपाय है, वो है लेसन लर्न करना। क्योंकि कर्मा का लॉ क्यों बना है? आप सोचो कि शनिदेव जब कर्मा देते तो किसी लिए क्यों देते? जैसे कि आपने किस गरीब के साथ कुछ बुरा किया तो भगवान जी आपको नेक्स्ट टाइम गरीब बनाएंगे और आपके साथ कोई बुरा करेगा। इसके पीछे इंटेंशन क्या है कि हमें पता चले कि जब कोई अपने साथ बुरा करता है या धोखा देता है तो किस तरीके से फील होता है। अगर आपने ये चीज़ पहले ही लर्न कर ली तो मतलब जैसे कि आपके साथ वो कुछ बुरा करे तो यू हैव दैट सेल्फ अवेयरनेस कि मेरे साथ मेरे से कुछ गलत हुआ है या मेरे अंदर कोई लेसन लर्न करना बाकी है, इसकी वजह से द थर्ड पार्टीज दे रहा है। तो क्या लेसन है? सेल्फ वर्क का लेसन है, ठीक है। तो आप जैसे लेसन लर्न करते जाते हो ना जिसकी वजह से थर्ड, क्योंकि आपके जो गिल्ट और फियर्स है ना वो कर्मा के फॉर्म में आती है नेक्स्ट लाइफ में। आई थिंक इसके ऊपर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो इसलिए मुझे अलग वीडियो करना पड़ेगा। तो आपके जो कर्मास होते हैं वो दो चीज़ से आते हैं, एक होता है फियर, एक होता है गिल्ट, ठीक है। क्योंकि सोल के पास मेमोरी होती है तो कर्मा जो आता है ना वो कॉन्शियस आपके सबकॉन्शियस में आता है। जैसे कि आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपको एज अ सोल वो पता है कि मैंने गलत किया, तो वो गिल्ट है अंदर। फिर आप खुद चूज़ करते कि मैंने उसके साथ गलत किया है, मुझे इस गिल्ट के साथ नहीं जीना है, मुझे इस गिल्ट को रिलीज़ करना है। तो वो क्या करते हो आप खुद के ऊपर वही सिचुएशन लेके आप उसको रिलीज़ करते। एक होता है फियर, किसी चीज़ का आपने बहुत कांस्टेंट फियर रखा है तो आपके नेक्स्ट लाइफ में वो चीज़ फिर आपको वही चीज़ फेस करने के लिए पुश करेगी। तो ऐसे होता है कि जैसे कि हेल्थ सिचुएशन से आप किसी को आपको डर लगता है तो वही चीज़ आपके नेक्स्ट लाइफ में आएगी, तब तक आप उस फियर को ओवरकम नहीं कर लेते। तो आपके अंदर कुछ एनर्जीज है गिल्ट की, फियर की अराउंड दिस थर्ड पार्टी और एनी सिचुएशन, तो आपको उसको रिलीज़ करना है।
तो जैसे आप रिलीज़ करोगे वो कर्मा बैलेंस हो जाएगा उस थर्ड पार्टी के साथ। और सिर्फ आपका नहीं, आपके ट्विन का भी बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अनफॉर्चुनेटली आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत टॉक्सिक है, वो कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ कर रही है या मैनिपुलेट करी है सिर्फ उसके पैसे के लिए, या खुद वो किसी के साथ इन्वॉल्व है लेकिन फिर भी अपने ट्विन को नहीं छोड़ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट आपको ज़बरदस्ती आपके ट्विन को उस चीज़ को रियलाइजेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि आप जब ये करवाओगे ना तो आपके ट्विन ही आपसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फेमिनिन ऐसी चीज़ करते हैं, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि इवेंचुअली आएगी सामने, आपके लिए नहीं लेकिन क्योंकि यूनिवर्स का लॉ कहता है कि ट्रूथ हमेशा सामने आता ही है, देर से आएगा लेकिन ज़रूर आता है। तो क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है तो ये सब होगा ही। तो क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना, सरेंडर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सरेंडर भी एक लेसन होता है कि जब आपको लगता है कि अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, तो वहाँ पे आपको वो देना है, अपना अटेंशन उस चीज़ में देना है कि जहाँ पे आपको ऐसा फील हो कि ओके दिस इज़ द जर्नी, दिस इज़ द सिचुएशन, उसके डिसीजन की वजह से हुआ, मेरे कर्मा की वजह से मुझे नहीं पता, बट अभी ये सिचुएशन मेरे लाइफ में है, तो अभी इस सिचुएशन से मुझे डील कैसे करना है। तो कर्मा हमेशा लेसन से कटता है। ठीक है, तो लेसन लर्न करना है वहाँ पे। जितनी जल्दी लेसन लर्न करोगे उतनी जल्दी वो पर्सन आपके लाइफ से जाएगा। ये सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, किसी के लिए भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जॉब सिचुएशन है, वहाँ पे आपका बॉस टॉक्सिक है, आपको जानबूझ के परेशान करता है, तो यहाँ पे आपका बॉस कैसा बुरा है ये सोचने के बजाय आप ये सोचो कि देयर वाज सम सिचुएशन इन पास्ट लाइफ दैट माइट हैव क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ एंगर इन दैट पर्टिकुलर सोल। अभी वो मुझसे रिवेंज ले रही है या जो भी है, या फिर लेसन देने आई है, सो मतलब वो कर्मा भी है। तो आपको क्या सोचना है कि ओके मे बी दिस पर्सन के लिए माइंड में मेरे लिए कुछ होगा, तो वो मुझसे इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आप लेसन लर्न करो, आप यहाँ पे ह्यूमिलिटी सीख लो। ठीक है, आई एम नॉट से कि डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट करो, बट आप ये सोचो कि मुझे ये कर्मा काटना है लेसन लर्न करके। तो लेसन क्या लर्न करना है कि मुझे उसको रिवेंज बैक नहीं करना है। ठीक है, मुझे सिचुएशन को पहले तो एक्सेप्ट करना है और जितना आपसे हो सकता है विद योर लॉयल्टी टू योर वर्क वो काम करना है। डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं सहना है। आई एम नॉट सेइंग कि किसी आपके साथ किसी का कर्मा है तो आपको डिसरिस्पेक्ट भी उसको सहना चाहिए, नो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो आपको वो करना है, तो ऑटोमेटिकली ना वो पर्सन का अकाउंट बैलेंस होने ही वाला है। अगर कर्मा बैलेंस शीट भी है तो कभी ना कभी तो उसका कर्मा कटेगा ना। तो वैसे ही थर्ड पार्टी सिचुएशन का है, वो कितना भी टाइटली होल्ड करे, लॉ ऑफ यूनिवर्स कहता है कि जिस दिन आपका कर्मा खत्म उस दिन वो इंसान आपके लाइफ से कट आउट हो जाता है। इसलिए काफ़ी लोग आपके लाइफ में एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो बाद में कभी दिखते ही नहीं आपके लाइफ में। द रीज़न इज़ कि आपका कर्मा या कॉन्ट्रैक्ट वो वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी ख़त्म होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द वन ऑफ द थिंग। और जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ कि द रियलाइजेशन आई गॉट, अभी 8 साल के बाद मुझे एक रियलाइजेशन आया कि आपके जैसे भी मेरे अंदर क्वेश्चन आते हैं कि इतने साल के बाद अगर ट्विन ने दूसरे पर्सन को चूज़ किया है एंड मुझे पता है वो पर्सन गलत है, तो वाई गॉड इज़ नॉट डूइंग समथिंग। तो कई बार भगवान के साथ आपका थोड़ा सा ना ट्रस्ट उठने लगता है। सो आई विल से कि सरेंडर कर दो, नॉट फॉर योर जर्नी, नॉट फॉर योर ट्विन, नॉट फॉर द गॉड, लेकिन अपने खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए। क्योंकि क्या होगा ना, आप भगवान को भी कुछ दोष दोगे या यूनिवर्स को दोगे या कर्मा को दोगे, इससे पेट से आप ही को होने वाला है। और क्योंकि आप खुद के जर्नी के लिए या खुद के सोल के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, तब के सोल को टॉर्चर ना हो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। तो यू जस्ट से टू द गॉड कि मुझे ये चीज़ अनफेयर लग रही है, तो मुझे पता है कि मुझे डिवाइन जस्टिस ज़रूर मिलेगा और मैं डिवाइन जस्टिस के लिए रेडी हूँ और मैं आपके ऊपर बहुत भरोसा करती हूँ। कई बार हमारे ट्रस्ट की परीक्षा ली जाती, टेस्ट ली जाती है भगवान की तरफ से, और जब आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो किसी इंसान के ऊपर, वो एनर्जी क्रिएट करता है, एनर्जी बर्डन क्रिएट करता है, और वो भगवान को फिर वो ट्रस्ट के ट्रू करने के लिए वो चीज़ करनी ही पड़ती है। इसलिए भगवान के ऊपर ट्रस्ट होना, अनकंडीशनल लव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।